लेकिन अगली फिक्र पाकिस्तान की हो रही है, और हमें नहीं, खुद पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान से खबर है जहां तख्ता पलट के सायरन बजने लगे। आतंकियों को पालने वाले इस देश में पिछले 24 घंटों से तख्ता पलट की चर्चाएं ट्रेंड कर रही हैं, और वहां के वीडियोस में भी सत्ता और सेना विरोधी लहर दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखें, इनमें कई छुपे हुए सवाल हैं जो पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है। जब जब पाकिस्तान में आर्मी जनरल की ताकत बढ़ाई गई है, तब तक पाकिस्तान के सामने मुश्किलें और बढ़ी हैं और तख्ता पलट हुआ। एक दिन पहले ही एक हारे हुए जनरल को प्रमोशन मिला, और उसके बाद सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक आग ही आग दिखाई दी। इसकी जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि असीम मुनीर भले ही फील्ड मार्शल बन गए हो, लेकिन पाकिस्तान इस समय उनके लिए माइनफील्ड बना हुआ है। ये वही असीम मुनीर हैं जो भारत के हमलों से डरकर बंकर में छुप गए थे। कायदे से तो असीम मुनीर को बुजदिली के लिए फील्ड मार्शल कहा जाना चाहिए या मार्शल ऑफ द बंकर, लेकिन ये पाकिस्तान की जनता का भी दुर्भाग्य है कि उनकी सरकार सत्ता बचाए रखने के लिए एक ऐसे जनरल को प्रमोट कर रही है जो मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार है। अब देखिए कि आखिर असीम मुनीर की ताकत कैसे बढ़ गई। कल तक असीम मुनीर सिर्फ 4 स्टार जनरल थे, लेकिन अब फील्ड मार्शल बनने के बाद असीम मुनीर को 5 स्टार जनरल के तौर पर याद किया जाएगा। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का पद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों से ऊपर होता है। अब आखिर असीम मुनीर ने ऐसा क्या किया कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में जनरल अयूब खान को ही फील्ड मार्शल बनाया गया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या असीम मुनीर पाकिस्तान के दूसरे अयूब खान बनना चाहते हैं? क्योंकि वर्ष 1959 और 2025 में ज्यादा अंतर नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये समझ लेते हैं। देखिए, 1958 में तख्ता पलट करने के अगले वर्ष 1959 में अयूब खान पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल बन गए, और इसके बाद 2025 में असीम मुनीर को पाकिस्तान का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया गया। वर्ष 1965 में अयूब खान फील्ड मार्शल के तौर पर भारत से युद्ध में हार गए थे, जबकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में असीम मुनीर के आर्मी चीफ रहते हुए पाकिस्तान की हार हुई है। 1965 के युद्ध में फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाकिस्तान की जीत का ढोंग रचा था, कई बड़े झूठे दावे किए थे, और इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जीत के झूठे दावे कर रहा है। अयूब खान 1959 के बाद मरते दम तक फील्ड मार्शल रहे, जबकि असीम मुनीर भी मरते दम तक फील्ड मार्शल ही रहेंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल रिटायर नहीं होते। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट में फील्ड मार्शल नहीं होता है, फील्ड मार्शल होता है। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद पाकिस्तान में लोग इस प्रमोशन पर सवाल उठाने लगे हैं। असीम मुनीर 8 महीने तक आईएसआई चीफ भी रहे, जो कि अब तक का सबसे छोटा टेन्योर है। आमतौर पर पाकिस्तान में आईएसआई चीफ को आर्मी चीफ नहीं बनाया जाता, हालांकि अभी आईएसआई जो चीफ हैं वो एनएसए भी बन चुके हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान असीम मुनीर को पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन किस तरह अपने प्रतिद्वंदियों को ओवरटेक कर असीम मुनीर ने बड़े पद हथियाए, ये भी समझ लेते हैं। वर्ष 2022 में आर्मी चीफ के पद के लिए असीम मुनीर के साथ 6 संभावित दावेदार थे। वो नाम भी देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। लेकिन कहा जाता है कि असीम मुनीर ने इन सबको किनारे लगाकर प्रमोशन ले लिया। पहले वो आर्मी चीफ बन गए और अब फील्ड मार्शल बन गए। मुनीर ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खुफिया नेटवर्क का उपयोग किया। आईएसआई प्रमुख के रूप में उनके अनुभव ने उन्हें सैन्य और राजनीतिक गलियारों में महत्वपूर्ण जानकारियां और जरूरी प्रभाव दिया। शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के साथ उनकी निकटता ने उन्हें इमरान खान के प्रभाव को कम करने में मदद की। मुनीर ने अपनी छवि को एक मजबूत कट्टर इस्लामी लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया, जो पाकिस्तान की जनता और सेना के एक बड़े वर्ग में लोकप्रिय है। और जनरल बाजवा जैसे वरिष्ठ नेताओं और सेना के भीतर अपने नेटवर्क का उपयोग करके उन्होंने अन्य दावेदारों को पीछे छोड़ दिया। फिलहाल पाकिस्तान में भी मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के कई पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं कि तमाम लोगों की हत्या के आरोपी असीम मुनीर को आखिर प्रमोशन क्यों दिया गया? क्या यह प्रमोशन तख्ता पलट का रास्ता आसान करने का एक तरीका है?